हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हृदय क्लासेस। तो दोस्तों, अपने हॉर्टिकल्चर चल रहा था। हॉर्टिकल्चर में अपने फ्रूट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें अपनों ने मैंगो पढ़ लिया, बनाना पढ़ लिया, और अब जो अपनी नेक्स्ट जो अपना जो फ्रूट जो क्रॉप रहेगी वो आज की रहेगी पपाया। तो आज अपने पपाया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपने हिंदी में पपीता कह देते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें सारी वेराइटीज़ वगैरह है, डिजीज़ वगैरह है, बॉटनिकल नेम है, जो भी है, ओरिजिन वगैरह है, वो जो अपनों ने मैंगो और बनाना क्रॉप में पढ़ा था वो सेम अपने इसमें डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये पपाया का जो मतलब देखना चाहते हो, तो ये अपना जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अनार का है, बस्सी के अंदर है, वहाँ पर ये अच्छे मतलब कि फ्रूट्स वगैरह ये पपाया के जो है पौधे लगे हुए हैं। ये जो फोटो मैंने लगा रखी है ये वहीं की है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बस्सी के अनार का जो बस्सी में है, वहाँ वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो उस सिलसिले में वहाँ हम गए हुए थे, तो वहाँ की ये फ़ोटो ली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। सबसे पहले अपने बात करते हैं बॉटनिकल नेम के, जिसको हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक नाम, कैरिका पपाया, ठीक है। पपीता का जो बॉटनिकल नाम है वो है कैरिका पपाया। क्या है? कैरिका पपाया। मैंगो का क्या था? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो का क्या था? मैंजीफेरा इंडिका। और बनाना का क्या था? मूसा पैराडिसिका, ठीक है। तो उसी तरह है पपाया का कैरिका पपाया। इसको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और जो फैमिली है वो कैरिकेसी है। तो बॉटनिकल नाम कैरिका पपाया और फैमिली कैरिकेसी, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टफ नहीं है याद करना। ओरिजिन की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका है। कहाँ पर है? ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n = 18 इसमें क्रोमोसोम होते हैं। स्पेसिंग की बात करें 2 × 2 मीटर जो स्क्वायर मीटर इसकी स्पेसिंग होती है। लेकिन इसमें एक पपाया की वैरायटी है पुसा नन्हा करके। यहाँ ये पिक जो इमेज लगा दी मैंने तो इसलिए शो नहीं हो रही, लेकिन ये पुसा नन्हा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पुसा नन्हा करके एक किस्म है पपाया की, जिसकी उसको उसकी जो स्पेसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है 1.25 × 1.25, यानी कि वो ऐसे कह सकते हो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली वैरायटी है, ठीक है। नॉर्मल तो 2 × 2 होती है, इसकी स्पेसिंग 3 × 3 भी रख देते हैं। लेकिन ये जो पूसा नन्हा है हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली वैरायटी है, इसमें 1.25 × 1.25 स्क्वायर मीटर इसमें वो अपने स्पेसिंग रखते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो 6000 प्लांट आते हैं इसमें पर हेक्टर, ठीक है। कितने आते हैं? 6000 प्लांट आते हैं पर हेक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे स्टार लगा के इसको लिख लेना कि ये जो पुस्सा नन्हा जो वैरायटी है इसकी स्पेसिंग एग्जाम में नॉर्मल तो इसकी स्पेसिंग देखो पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ये जो स्पेसिंग पुस्सा नन्हा की जो स्पेसिंग है 1.25 × 1.25 ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए आपको इसको याद करना है, ठीक है। फ्रूट का टाइप बेरीज है और एडिबल पार्ट इसका मीजोकार्प है, यानी कि बाहर से इसका जो छिलका है वो भी नहीं खाते और अंदर इसमें जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो भी नहीं खाते। बीच वाला जो भाग खाते हैं, इसलिए इसका एडिबल पार्ट हो गया मीजोकार्प, ठीक है। पेपेन कंटेंट की बात करें, यानी कि पपाया को देखो, पपाया के कई सारे यूजेज है। एक तो इसमें जो पेपेन होता है जिसको अपने ड्राइड लेटेक्स बोलते हैं पपाया का, वो उसके लिए अपने इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा इसकी जो कैंडीज वगैरह है वो बनती है, ठीक है। जूस वगैरह है वो भी बनता है, ठीक है। तो पेपेन कंटेंट जो होता है इसमें 72.2% इसमें पेपेन कंटेंट होता है, ठीक है। और ये जो पेपेन होता है, ये जो पपाया का जो ड्राई लेटेक्स होता है ना, उसको ही पेपेन बोलते हैं, ठीक है। और इस पेपेन के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, ठीक है। तो ये याद रखना, जो पेपेन होता है उसमें कितना होता है 72.2%। और किसको क्या होता है पेपेन? जो ड्राइड लेटेक्स होता है पपाया का, उसी को अपने पेपेन बोलते हैं। और इस पेपेन के अंदर जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन के अलावा एक और इसमें एंजाइम होता है, आप याद करो तो कर लो, मायोसिन करके है एक एंजाइम, वो भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रोपागेशन की बात करें तो इसका जो प्रोपागेशन होता है सीड से भी हो जाता है और टिश्यू कल्चर से भी हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप स्टार लगा के लिख लेना। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि पपाया का जो प्रोपागेशन होता है वो किससे होता है? या तो ऑप्शन में सीड मिलेगा या ऑप्शन में आपको टिश्यू कल्चर मिलेगा, ठीक है। तो इसका सीड से भी प्रोपागेशन होता है और अभी रिसेंटली इसको टिश्यू कल्चर से भी इसका प्रोपागेशन होने लग गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जब सीड से प्रोपागेशन होता है तो इसकी जो सीड रेट है वो भी अपने याद कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पपाया दो टाइप का होता है, एक होता है गाइनोडायोसिस, एक होता है डायोसिस, ठीक है। गाइनोडायोसिस का मतलब होता है कि जिसमें अपना जो नर प्लांट होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है।
मादा लिंगी जिसको बोलते हैं, और डायोसिस में नर प्लांट की अपने को आवश्यकता होती है। तो जो गायनोडायोसिस है इसकी अगर सीड रेट की बात करें तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर अपने इसका जो सीड है वो लेते हैं। और डायोसिस की बात करें तो वो उसमें 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर अपने सीड इसमें लेते हैं। तो ये आपको याद करना है। प्रोपागेशन किससे होता है? सीड से, टिश्यू कल्चर से, और दोनों की सीड रेट आपको याद करनी है और आपको पता होना चाहिए कि गायनोडायोसिस क्या होता है और डायोसिस क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि पपाया के अंदर एक येलो पिगमेंट होता है ना, यानी कि पीले कलर का जो पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो किसकी वजह से होता है? वो होता है कैरिका जेंथिन के कारण। किसकी वजह से होता है? कैरिका जेंथिन के कारण। इसको भी आप स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पपाया के अंदर येलो पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरिका जेंथिन के कारण, ठीक है। इसी तरह अपने अंडे की बात करें तो अंडे में जो येलोपन होता है ना, पीलापन होता है, उसको वो किसकी वजह से होता है? वो जेंथोफिल की वजह से होता है। ये होता है कैरिका जेंथिन। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो पपाया के अंदर जो येलो पिगमेंट होता है वो कैरिका जेंथिन, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉस्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन नॉर्थ इंडिया। अगर अपने नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर जो पाला जो होता है, फ्रॉस्ट जो होता है, वो पपाया को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपने वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। तो वैरायटीज़ अपने मैंने आपको बताया थी पपाया 2 टाइप का होता है, गायनोडायोसिस और डायोसिस, मादा लिंगी और नरलिंगी, ठीक है। तो गायनोडायोसिस की वैरायटी अलग आपको याद करनी है और डायोसिस की वैरायटी आपको अलग याद करने की, क्योंकि इसकी वैरायटी ऐसे ही पूछी जाती है। गायनोडायोसिस की अलग पूछी जाती है और डायोसिस की अलग पूछी जाती है, ठीक है। तो गायनोडायोसिस की बात करें तो सबसे पहले रहेगी पूसा डेलिशियस, उसके बाद में होती है पूसा मैजेस्टी। ये जो पूसा मैजेस्टी है इसमें हाईएस्ट पेपेन यील्डर माना जाता है इसको, इससे पेपेन ज़्यादा निकलता है, ठीक है। इसके अलावा नेमेटोड जो है उसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है ये जो क्वेश्चन है नेमेटोड रेसिस्टेंट, ये आया भी है कि नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है पपाया की? तो पूसा मैजेस्टी है, ठीक है। फिर है CO3 कुर्ग हनी ड्यू, ठीक। कुर्ग हनी ड्यू जो है ये इंडिया में अपने सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है कुर्ग हनी ड्यू, थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट है ताइवान। जो ताइवान जो होता है इसका जो ताइवान का जो कलर होता है ना, इसका होता है मतलब कि रेड कलर की होती है, ठीक है, ताइवान। फिर नेक्स्ट है सनराइज सोलो। इसका जो वो होता है कलर, ये होती है पिंक, यानी कि अंदर वाला जो इसका गुद्दा होता है, जो फ्लैश होता है वो पिंक कलर का होता है सनराइज सोलो का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूर्या। तो ये पाँच छः वैरायटीज़ है जो गायनोडायोसिस है पपाया की। तो आप बहुत से लोगों ने ये थोड़ी ट्रिक भी बना रखी है इसको याद करने की। आप भी अगर याद करना चाहो तो आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। जैसे आप याद कर लो इसको, DMC TSS। ये मोस्टली बनाई हुई आपको हर जगह मिल जाएगी ये ट्रिक, DMC TSS। इसका क्या मतलब हुआ? डी का मतलब हुआ डेलीशियस, पूसा डेलीशियस। M का मतलब हुआ मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी, ठीक है। C का मतलब CO3 और कुर्ग हनीड्यू हो गया। T का मतलब ताइवान हो गया। और ये जो 2 बार SS है, पहले S का मतलब हो गया सनराइज सोलो, दूसरे S का मतलब हो गया सूर्य। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। गायनोडायोसिस जो वैरायटीज है पपाया की। अब अपने डायोसिस जो वैरायटी है वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी डायोसिस वैरायटी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा जियांट। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में दोस्तों, याद कर लेना, ये डायोसिस वैरायटी है पूसा जियांट, ठीक है। टूटी फ्रूटी के लिए ये सूटेबल है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि कैनिंग इंडस्ट्री में जो कैंडीज बनती है, जूस बनता है, ये सब उसमें ये मतलब कि ये बेस्ट वैरायटी मानी जाती है पूसा जियांट, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है ये वैरायटी और विंड रेसिस्टेंट भी अच्छी है ये। फिर नेक्स्ट है पूसा ड्वार्फ। उसके अलावा एक है पूसा नन्हा। ये इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होती है। पोट गार्डन में इसको अपने वो लेते हैं। इसकी स्पेसिंग मैंने आपको बता ही दिया, 1.25 × 1.25। फिर नेक्स्ट CO1, ये ड्वार्फ वैरायटी है। CO2 और CO6 ये इसको पूसा मैजेस्टी से सिलेक्शन से तैयार की है पूसा CO6। तो इसमें डायोसिस में मेनली पूसा जियांट है और पूसा नन्हा है, ये मेन है, इसको आप याद करना है। और CO1 से लेके CO6 जो सारी वैरायटी है ये अपने डायोसिस के अंदर आती है। CO5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों। CO5 जो है ये मेनली पेपेन निकालने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो CO5 को भी आप याद करना, ये भी बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है पिंक फ्लैश स्वीट।
पिंक फ्लैश स्वीट है, इसके अंदर जो TSS होता है जो वो कितना होता है 12 से 14% होता है, ठीक है। हाथरस गोल्ड होगी, ये भी डायोसिस वैरायटी है, ठीक है। तो ये होगी गाइनोडायोसिस और डायोसिस, अलग अलग याद करना है आपको, इसकी हर एक वैरायटी इंपॉर्टेंट है, हर एक वैरायटी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने कुछ हाइब्रिड वैरायटीज है 2-3, वो आप याद कर लो। CO3 है, इसका क्रॉस याद कर लो CO2 और सनराइज सोलो से, और CO4 है जिसका क्रॉस है CO2 और वाशिंगटन से। इसी तरह CO7 का क्रॉस है CO3 पूसा डेलीशियस और कुर्ग हनीड्यू। तो ये हाइब्रिड वैरायटी आप याद कर लो हो तो, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी तो मतलब कि देखा नहीं है मैंने कभी एग्जाम में ये पूछी है, फिर भी आप कर लेना याद। लेकिन ये डायोसियस और ये गाइनोडायोसिस वैरायटी है, ये आपको एक एक याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आती है ये वैरायटीज, ठीक है। डिजीज़ की बात कर लेते हैं, तो इसकी वैसे तो 3 डिजीज़ है, लेकिन इसकी मेन डिजीज़ है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। यानी कि इसको माना जाता है कि ये जो पपाया की जो नर्सरी होती है, जो सीडलिंग होती है, उस टाइम ये नुकसान पहुंचाती है। कवक से होती है ये, यानी कि जो फंगस होता है उससे होती है। पीथियम करके कोई स्पीसीज है, पीथियम अफेनिडर्मेटम ऐसे करके इसका पूरा नाम है कवक का, तो उससे होती है पीथियम अफेनिडर्मेटस। तो पीथियम स्पीसीज आप याद कर लेना कि डैम्पिंग ऑफ किससे होती है, फंगस से होती है, पीथियम स्पीसीज से होती है। इसको पपाया की नर्सरी कह लो या पपाया की सीडलिंग की सीरियस डिजीज माना जाता है इसको, ठीक है। कंट्रोल करते हैं इसके बाविस्टिन से सीड ट्रीटमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा डैम्पिंग ऑफ तो है ही है, इसकी मेजर डिजीज है, मेन जो नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा एक और डिजीज है लीफ कर्ल, जो पपाया के अंदर लगती है। इसमें क्या होती है, पत्तियां जो होती है कर्लिंग हो जाती है, गुच्छा सा बन जाता है। वायरल डिजीज है ये, इसका वेक्टर याद कर लेना वाइट फ्लाई। पपाया का जो लीफ कर्ल है इसका वेक्टर है वाइट फ्लाई, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। कंट्रोल करेंगे डाइमिथोइड से 1 ml पर लीटर लेके, ठीक है। इसके अलावा एक और डिजीज है रूट नॉट नेमेटोड, इसका कंट्रोल कार्बोफ्यूरॉन 3G से हो जाता है। 10 से 15 ग्राम पर प्लांट अपने लेते हैं ये। इसमें मैंने याद करनी है डिजीज डैम्पिंग ऑफ और लीफ कर लिए, 2 मैन इसकी डिजीज है पपाया की। बहुत बार पूछी है कि पपाया की सीडलिंग की जो या नर्सरी की जो सीरियस डिजीज या मैन डिजीज है वो कौन सी है, डैम्पिंग ऑफ और किससे होती है, पीथियम स्पीसीज से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। पपाया का हर एक क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसको आप हल्के मत ले लेना, क्योंकि अपने पढ़ लेते हैं कि मैंगो मेजर क्रॉप है, लेकिन ये अपनी पपाया भी मेजर क्रॉप में आती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने आपको जो पढ़ाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पपाया के बारे में, वो पढ़ लेते हैं जो मैं हर क्रॉप के बारे में आपको बताता हूँ। पपाया एक पॉलीगेमस प्लांट है। कार्पिन जो निकलता है पपाया से, उसका जो यूज करते हैं, उसको जो यूटिलाइज करते हैं, या तो अपने डायूरेटिक या हार्ट स्टिमुलेंट में उसको काम में लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि डैम्पिंग ऑफ इज मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया सीडलिंग। 10% मेल प्लांट इज प्लांटेड वेयर डायोसिस वेराइटीज, यानी कि जहाँ पर अपने डायोसिस वेराइटीज लेते हैं वहाँ पर 10% अपने मेल प्लांट लेते हैं, ठीक है। पपाया प्लांट आर वेरी ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, इसको याद करना है आपको, इसको चाहे आप स्टार भी लगा लो कि पपाया जो ऐसा फ्रूट है जो वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पपाया एक थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। इसके अलावा एक माउंटेन करके पपाया है, यानी कि पहाड़ों में जो पपाया होता है वो है कैरिका कैंडा मार्सेंसिस, आप याद करो तो कर लेना, कैरिका कैंडा मार्सेंसिस ये माउंटेन पपाया है। इरिगेशन मेथड इसका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है। जो रिंग मेथड है ना, इससे अपने पपाया की इरिगेशन करते हैं। वैसे मोस्टली फ्रूट्स की अपने रिंग मेथड से ही करते हैं, ठीक है, लेकिन पपाया की अपने को अलग से याद करना है कि रिंग मेथड से इसका जो इरिगेशन अपने करते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो याद कर लेना, 10:1 है करके। टेस्ट वेट है इसका 50 ग्राम, याद कर लेना, टेस्ट वेट जो इसका 50 ग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना पपाया, जिसके इसमें हर एक स्लाइड में 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है, आपको ये याद होना चाहिए, इसका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पपाया ऐसी क्रॉप है, कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।